नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय पाठ संधि के प्रकार और उदाहरण से संबंधित पहला वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। ये उससे आगे दूसरे वीडियो के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमने पहले वीडियो में देखा स्वर संधि के प्रकार के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, परिभाषा, नियम, उदाहरण। अब इसके आगे स्वर संधि का दूसरा प्रकार गूढ़ स्वर संधि, परिभाषा और नियम के बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्वर संधि के प्रकार का दूसरा गूढ़ स्वर संधि। नियम का यदि अ या आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। क्या कहता है नियम का? अ या आ के आगे छोटे ई या बड़े ई आए तो दोनों के मिल जाने से क्या बनता है? ए बन जाता है। ए का मतलब होता है सिंगल ऊपर एक मात्रा वाला, ए बनता है। ख नियम देखिए, यदि अ या आ के आगे उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है। दूसरा नियम क्या है? अ या आ के आगे छोटे उ या बड़े उ आए तो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। हमने क में देखा ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। अब यहाँ पर उ या उ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है। और ग, यदि अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। र में हलंत है साथी, यहाँ पर लिखने में बहुत मुश्किल होता है, हलंत ला पाना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए हमने हलंत नहीं लगा पाए हैं। वहाँ पर र में हलंत मानिए, और जितने भी व्यंजन हैं वहाँ पर वास्तव में हलंत का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अर बनता है। क्या? अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। हम उदाहरण की ओर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ए बन जाता है, ओ बन जाता है और अर बन जाता है। जैसे उदाहरण, अ जमा ई बराबर ए। देखिए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, जैन जमा इंद्र जैनेन्द्र, नग जमा इंद्र नगेंद्र, भारत जमा इंदु भारतेंदु। आप सभी को मालूम है हिंदी साहित्य का प्रमुख रचनाकार साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वीर जमा इंद्र बराबर वीरेंद्र, गज जमा इंद्र बराबर गजेंद्र। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अच्छा चर्चित उदाहरणों को लेने का प्रयास किया है। और आगे देखते हैं, आगे नियम में क्या कहता है। देखिए, अ जमा दीर्घ ई बराबर ए। जैसे उदाहरण, नर जमा ईस बराबर नरेश, गण जमा ईस बराबर गणेश, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, अखिल जमा ईश बराबर अखिलेश। नेक्स्ट, आ जमा ह्रस्व ई बराबर ए।
हर तरह से उदाहरणों को हमने कम से कम 1 या 2 उदाहरण लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसलिए हमने कोई भी एग्जाम्पल छोड़ा नहीं है। हर नियम से संबंधित कुछ न कुछ उदाहरण दिया गया है। आ जमा ह्रस्व ई बराबर ए, जैसे महाजमा इंद्र बराबर महेंद्र, राजा जमा इंद्र बराबर राजेंद्र। आ जमा दीर्घ ई बराबर ए, जैसे उदाहरण महाजमा इस महेश, उमा जमा इस बराबर उमेश। अजमा ह्रस्व उ बराबर ओ, वार्षिक जमा उत्सव बराबर वार्षिकोत्सव। चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। आगे में देखते हैं, नव जमा उदय बराबर नवोदय, नर जमा उत्तम नरोत्तम, शुभ जमा उदय शुभोदय, सर्व जमा उत्तम बराबर सर्वोत्तम, सह जमा उदर बराबर सहोदर। नेक्स्ट में देखते हैं, अजमा दीर्घ उ का ओ कैसे होता है। जैसे जल जमा उर्मी जलोर्मी, जल जमा उर्मी जलोर्मी, सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा। आ जमा उ का देखिए, आ जमा ह्रस्व उ बराबर ओ, जैसे महाजमा उदय महोदय, गंगा जमा उदक गंगोदक, महाजमा उदधि महोदधि। आ जमा उ, आ जमा दीर्घ उ बराबर ओ, जैसे महाजमा ऊर्जा महोर्जा, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। नेक्स्ट, ग नंबर के अंतर्गत नियम के अंतर्गत अजमा री बराबर अर कैसे होता है। जैसे ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ पर एक और छूट गया है, आजमरी। अजमरी तो हमने देखा, देव जमा ऋषि देवर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि। आजमरी में देखिए अर कैसे होता है, महाजमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि। तो इस तरह से हमने स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि पूरा किए हैं। तीसरे प्रकार में चलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। नाम से ही पता चलता है, वृद्धि यानी मात्राओं की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पर हमने देखा ए की मात्रा ओ की मात्रा, अब यहाँ पर आ जाएगा औ की मात्रा वाला, डबल मात्रा वाला। नियम का देखिए, यदि आ से परे ए दीर्घ ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क नंबर नियम में देखिए, यदि आ से परे ए हो तो दोनों मिलकर अय हो जाता है। अय का मतलब डबल मात्रा हो जाता है। उसी तरह से ख नंबर में भी देखिए, यदि आ से परे
ओ औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ए ऐ है तो ऐ हो जाएगा और ओ औ है तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, यानी किसी भी हालत में दो मात्रा वाला हो जाएगा। ये वृद्धि स्वर संधि का महत्वपूर्ण पहचान है। नाम वृद्धि मतलब एक मात्रा वृद्धि होता है। यण में एक मात्रा होता है, ए की मात्रा या ओ की मात्रा। यहाँ पर दो मात्रा हो जाता है, ऐ की मात्रा या औ की मात्रा वाला। उदाहरण देखिए, अ जमा ए बराबर ए बराबर, देखिए एक जमा एक बराबर एक। लोक जमा ऐसणा लोकैसणा। धन जमा ऐसणा धनैसणा। आ जमा ए बराबर ए में देखिए सदा जमा एव सदैव। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वृद्धि स्वर संधि के संबंध में। सदैव। तथा जमा एव तथैव। ए जमा ऐ बराबर ऐ बराबर मत जमा ऐक्य। उदाहरण देखिए, मतैक्य। परम जमा ऐश्वर्य परमैश्वर्य। इसी तरह से दूसरा है आ जमा ऐ बराबर ऐ। महा जमा ऐश्वर्य महैश्वर्य। रमा जमा ऐश्वर्य रमैश्वर्य। अ जमा ओ का औ कैसे होता है ये देखिए, अधर जमा ओष्ठ अधराष्ठ। परम जमा ओज परमौज। वन जमा औषधि वनौषधि। तो ये अ जमा ओ से संबंधित ओ का। अब आ जाइए आ जमा ओ बराबर औ कैसे होता है ये भी देख लीजिए। बराबर महाजमा ओजस्वी महोजस्वी। एक ही उदाहरण यहाँ पर हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं हो पाता। महाजमा ओज महौज भी होता है। नेक्स्ट अ जमा औ का देखिए बराबर औ कैसे होता है। वन जमा औषध बराबर वनौषध। वीर जमा औदार्य वीरौदार्य। परम जमा औदार्य परमौदार्य। परम जमा औषध बराबर परमौषध। परम औषध क्या बन जाता है, परमौषध बन जाता है। तो इस तरह से साथियों हमने स्वर संधि के अंतर्गत दूसरे वीडियो में गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि से संबंधित नियम उदाहरण हमने जानने का प्रयास किया। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तीसरे भाग के रूप में बचे हुए दो और प्रकार हैं, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।